Now we read second chapter of 7th class, मोती गुज म्यूटिनियर। तो मोती गुज म्यूटिनियर के बारे में अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आप बताते हैं कि मोती गुज कौन है। तो मोती गुज इज ए मैग्निफिशिएंट एंड पावरफुल एलिफेंट। तो एक शानदार और शक्तिशाली हाथी की कहानी है। हु वर्क्स क्लियरिंग फॉरेस्ट लैंड फॉर प्लांटिंग कॉफ़ी, जो जंगलों को तबाह करता था ताकि वहाँ पे कॉफ़ी के रोपण हो सके। ही इज ओन्ड बाई ए डिस्पेटेड महावत डीसा। तो उसको एक महावत डीसा नाम का व्यक्ति हैंडल करता था। टू whom he is devoted, one day Disa asked for leave to go on a drunken orgy and the planter allows him 10 days off provided Moti Guj will work while he is away. So Disa tells the elephant that for 10 days he must work for Chihun, another Mahavat, and departs. तो एक दिन दिशा कहीं जाना था तो उसने एक अन्य महावत चिहुन को कहा कि तुम इसके निगरानी रखो। टू द प्लांटर सरप्राइज मोती गुज वर्क्स वेल। तो उन जो प्लांटर थे, किसान थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मोती गुज जो है बिना उस पहले वाले महावत के भी ये भली भांति कार्य कर रहा है। फॉर 10 डेज 10 दिन तक। ऑन द 11th डे 11वें दिन हाउएवर ही रिफ्यूज्ड टू डू हिज डेली स्टेंट। तो 11वें दिन उसने कार्य करने से मना कर दिया। एंड वेंडर्स अराउंड द कैंप लुकिंग फॉर दिशा एंड जनरली कॉसिंग ट्रबल। और दिशा की तलाश में चल पड़ा और तबाही मचाने लगा। एट डॉन द फॉलोइंग डे दिशा रिटर्न्स। और अगले दिन जब दिशा आया, एज ए जोयस रियूनियन विद द मोती गुज एंड टू द प्लांट एस्टोनिशमेंट दे गेट बैक टू वर्क डियरिंग स्टम्प्स। तो सभी ने उसको कोसा कि भाई तुम्हारे जाने के बाद तो इसने 11वें दिन तो तबाही करनी शुरू कर दी। तो अब हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से, क्या बताएगा इस चैप्टर के अंदर मोती गुज म्यूटिनियर में। Once upon a time, there was a coffee planter in India who wished to clear some forest land for coffee planting. When he had cut down all the trees, the stump still remained. The happy medium for stump clearing is the lord of all beasts, who is the elephant. He will either push the stump out of the ground with his tusk, if he has any, or drag it out with ropes. The planter therefore hired plants elephant by ones and twos and threes and fell to work. The very best of all the elephant belonged to the very worst of all the drivers or Mahavat, and the superior beast's name was Moti Guj. He was the absolute property of his Mahavat, which would never have been the case under native rule. For Moti Guj was a creature to be desired by kings, and his name being translated meant the pearl in elephant. कहता है कि एक समय की बात है, एक कॉफ़ी का खेत था भारत के अंदर। तो उसको पूर्णतः जंगलों को नष्ट करके वहाँ पे कॉफ़ी के बागान करने थे। तो सभी पेड़ों को काटा गया, सबको साफ सुथरा किया गया। तो ये सब एक हाथी की सहायता से किया गया। और वो हाथी जो है अपने सूंड के द्वारा बड़े बड़े तनों को, पेड़ों को इधर उधर करने लग गया और घसीट कर ले जाता था। तो लोग जो है हाथी को किराए पर लाते थे उस मैदान को साफ करवाने के लिए। तो इसी प्रकार का एक हाथी जिसका नाम मोती गुज था वो वहाँ आया, और एक महावत दिशा नाम का महावत था जो उसको हैंडल करता था, उसको चलाता था। तो ये सब कार्य एक हाथी की सहायता से करने लगे। बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज इन द लैंड, क्योंकि अंग्रेजी शासन था उस वक्त। दिशा द महावत एंजॉयड हिज प्रॉपर्टी अनडिस्टर्ब। तो दिशा जो महावत था उसने अपनी संपत्ति को बिना नुकसान पहुंचाए एंजॉय किया। व्हेन ही हैड मेड मच मनी, जब उसने काफ़ी पैसा कमा लिया, थ्रू द स्ट्रेंथ ऑफ हिज एलिफेंट, अपने हाथी की सहायता से, ही वुड गेट एक्सट्रीमली ड्रंक एंड गिव मोती गुज ए बीटिंग विद ए टेंट पैग ओवर द टेंडर नेल्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो इन शराब के नशे में इसने हाथी को बहुत पीटा। मोती गुज नेवर टेम्पर्ड द लाइफ आउट ऑफ दिशा ऑन दिस ओकेजन, फॉर ही न्यू दैट आफ्टर द बीटिंग वाज। तो हाथी बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ उससे, अपने मालिक से। दिशा वुड एम्ब्रेस हिज टंग एंड वीप एंड कॉल हिम हिज लव एंड हिज लाइफ एंड गिव हिम सम लिक्वर। मोती गुज वाज वेरी फॉन्ड ऑफ लिक्वर। तो मोती गुज ने भी, उस हाथी ने भी शराब का सेवन किया सूंड आगे करके। Then Disa would go to sleep between Moti Guj's forfeit. There was no sleeping in the daytime on the planter's clearing. Disa sat on Moti Guj's neck and gave him order while Moti Guj rooted up the stumps, for he owned a magnificent pair of tusks, or pulled at the end of a rope, for he had a magnificent pair of shoulders. While Disa kicked him behind the ears and said he was the king of elephant, at evening time Moti Guj would wash down his 300 pounds weight of green food with liquor, and Disa would take a share and sing with songs between Moti Guj's legs till it was time to go to bed. तो उसने उसको खाना पीना दिया, शराब पिलाई। तो ये सब पाकर के हाथी बड़ा खुश था, और दिशा इसी प्रकार से उसके साथ अपना जीवन यापन करने लगा।
Once a week, एक दिन दिशा led Moti Good down to the river. नदी किनारे गया दिशा उसके साथ. And Moti Good lay on his side luxuriously in the shallow while Disha went over him with a care swab and a brick. Moti Good never mistook the pounding blow of the latter for the smack of the former that warned him to get up and turn over on the other side. तो दूसरी तरफ जाकर के बैठ गया उसके. Then Disha would look at his feet. तो उसके पाँव को देखने लगा. Examine his eyes. उसकी आंखों देखने लगा. And turn up the fringe of his mighty ears. कानों को देखने लगा. आफ्टर इंस्पेक्शन तो काफ़ी निरीक्षण के बाद कम आप विथ ए सॉन्ग फ्रॉम द सी गाते हुए बाहर निकले समुद्र से. मोती गुज ऑल ब्लैक एंड शाइनिंग. मोती गुज जो हाथी था उसका वो बहुत ही चमक रहा था पानी से. वेविंग ए टॉन ट्री ब्रांच 12 फीट लॉन्ग इन ए ट्रंक एंड दिशा नोटिंग अप इज लॉन्ग हेयर वेट हेयर. तो दिशा भी नहा करके उससे बाहर निकला. इट वॉज ए पीसफुल. बड़ी शांति थी. वेल पेड लाइफ टेल दिशा फेल्ट द रिटर्न ऑफ द डिजायर टू ड्रिंक डीप. ही वेंट टू द प्लांटर एंड सेड माई मदर हैज डाइड. तो दिशा बाहर आया और आकर के कहने लगा कि मेरी माता का देहांत हो गया. शी डाइड ऑन द लास्ट प्लांटेशन 2 months अगो. बोला कि 2 महीने हो गए उसको ख़त्म हुए. एंड शी डाइड वंस बिफोर दैट व्हेन यू वर वर्किंग फॉर मी लास्ट ईयर. बोला पिछले साल से तो मेरे साथ काम कर रहे हो. प्लांटर ने कहा. देन इट्स माई आंट एंड शी वॉज जस्ट द सेम एज अ मदर टू मी. बोले मेरी माता की तरह थी वो. सेड दिशा. दिशा ने कहा. शी हैज़ लेफ्ट 18 स्मॉल चिल्ड्रन एंटायरली विदाउट ब्रेड. कि काफ़ी जो उसके बच्चे थे वो भी अब भूखे मर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे. एंड इट इज़ आई हु मस्ट फील देयर लिटिल स्टमक. मुझे ही उनका पेट भरना था. सेड दिशा ने कहा. हु ब्रॉट द न्यूज़ सेड द प्लांटर. प्लांटर ने कौन लाया समाचार. द पोस्ट सेड दिशा. देयर हैजंट बीन ए पोस्ट हियर फॉर द पास्ट वीक. गेट बैक टू योर वर्क. ए हैवॉक सिकनेस हैज फॉलन ऑन माई विलेज एंड ऑल माई वाइफ्स आर डाइंग. येल्ड दिशा रियली इन टीयर्स दिस टाइम. बोला इस समय तो वहाँ पे रोग आ चुका है मेरे गांव में. इससे जो कई लोग मर रहे हैं. कल चिहुन हु कम्स फ्रॉम दिशा विलेज. बोला चिहुन को बुलाओ जो दिशा के गांव से आया है. प्लांटर ने कहा. चिहुन हैज़ दिस मैन गॉट ए वाइफ. चिहुन ने पूछा कि इसकी वाकई में इसकी पत्नी का देहांत हो चुका है. ही सेड चिहुन. नो नॉट ए वुमन ऑफ अ विलेज वुड लुक एट हिम. दे वुड सूनर मैरी द एलिफेंट. बोला नहीं वास्तव में हो चुका है. अब तो कोई महिलाएं नहीं है वहाँ पे. चिहुन स्नोटेड. चिहुन ने घृणा दिखाई. दिशा वेप्ट एंड बिलोड. तो दिशा भी रोने लगा जोरों से. यू विल गेट इनटू ए डिफिकल्टी इन ए मिनट. बोला तुम्हारी बड़ी परेशानी में आ गए हो. सेड द प्लांटर. प्लांटर ने कहा. गो बैक टू योर वर्क. तो उसने कहा कि तुम अपने काम पे लग जाओ. नाउ आई विल स्पीक द ट्रूथ. बोला मैं सच्चाई बोलूंगा. गल्प दिशा ने बोला बड़ी ही प्रेरणा के साथ. आई हैवंट बीन ड्रंक फॉर 2 months. कि 2 माह से मैंने शराब नहीं पी. I desire to depart in order to get properly drunk after off and distant from this heavenly plantation. Thus I cause no trouble. बोला मैं कोई परेशानी नहीं करूँगा. आपके साथ अच्छा काम करूँगा. ए फ्लिकरिंग स्माइल क्रॉस द प्लांटर फेस. तो एक मुस्कुराहट आई उस प्लांटर जो कृषक था उसके चेहरे पर. दिशा से कहा. Said you have spoken the truth and I would give you leave on the spot if anything could be done with Moti Guj. While you are away, you know that he will only obey your orders. Disha called Moti Guj in his strange language and said, "Let light of my heart give ear," said Disha, standing in front of him. तो उसने बड़ी मुस्कुराहट के साथ मोती गुज से पूछा कि तुम मेरे आदेश की पालना करो. तो दिशा जो उसका मावत था उसने भी मोती गुज पर बड़े ही विचित्र व्यवहार दिखाया. मोती गुज गेव ईयर एंड सैल्यूटेड विद हिज टंग. तो मोती गुज ने उसको सैल्यूट किया अपने सूंड हिला करके कि हाँ मैं तुम्हारा कहना मांगूंगा. आई एम गोइंग अवे सेड दिशा. दिशा बोला मैं जा रहा हूँ तो तुम्हें पीछे से इनका ध्यान रखना है, काम करना है. मोती गुज आइज ट्विंकल्ड. मोती गुज की आंखों में चमक आई. ही लाइक जॉन्स एज वेल इज मास्टर. वन कुड स्नैच ऑल मैनर ऑफ नाइस थिंग फ्रॉम द रोड साइड. देन तो वो सोचने लगा कि अब कौन उसको माहौत बनेगा. बट यू मस्ट स्टे बिहाइंड एंड वर्क. तो दिशा ने उसको कहा तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना, तुम्हें यहीं रहना है और काम करना है. The twinkle died out as Moti Good tried to look delighted. I shall be gone for 10 days. बोले 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, जिसे तुम्हें संभालना है. Disha took a tent peg and banged Moti Good 10 times on the nails. Moti Good grunted and shuffled from foot to foot. तो दिशा ने उसको हाथी को बहुत ही समझाया. उसके चैन बांध दी उसकी खूंटे से. 10 days said दिशा. तो दिशा ने कहा 10 दिनों के लिए जा रहा हूँ. यू विल वर्क कि तुम्हें काम करना है. हॉल एंड रूट द ट्रीज एज चिहुन हियर शैल ऑर्डर यू. कि चिहुन ही तुम्हारा मावत है, वो जैसा तुम्हें आदेश करे उसी की तुम्हें पालना करनी है. टेक अप चिहुन एंड सेट हिम ऑन योर नेक. चिहुन को अपनी पीठ पर बिठाओ. मोती गुज कर्ल्ड एट द टिप ऑफ हिज ट्रंक. चिहुन पुट हिज फुट देयर. तो चिहुन ने उसको समझाया. एंड वाज स्वंग ऑन टू द नेक.
दिशा हैंडेड चिहुन द हैवी एंक द आयरन एलिफेंट गोल्ड, तो उसको बांध दिया रस्ते से। चिहुन इज माउथ फॉर 10 days की चिहुन जो है वो 10 दिन आपका माउथ बना रहेगा। एंड नाउ बिड मी गुड बाय, और बुक से अलविदा कहा। बीस्ट आफ्टर माइन ओन हार्ट ओ माई लॉर्ड ओ माई किंग ज्वेल ऑफ ऑल क्रिएटेड एलिफेंट, मोती गुज लेफ्ट हिज ट्रंक डाउन दिशा एंड swung him into the air twice. That was his way of bidding him goodbye. तो ऐसा कहकर के उसको अलविदा कहा। He will work now, वो अब काम करेगा। दिशा said to the planter, have I leave to go? क्या मैं जाऊँ? The planter nodded and Disha dived into the woods. मोती गुज went back to Holstam, तो मोती गुज अपने स्थान पे आ गया। चिहुन was very kind to him, चिहुन उसके प्रति बड़ा दयावान था। But he felt unhappy, वो बड़ा नाखुश था। And forlorn for all that, दिशा had wandered along the roads, जो दिशा इधर उधर सड़क के द्वारा भटकता रहा। Till he met a marriage procession, एक विवाह स्थल पे पहुंचा। Of his own caste, उसी की बिरादरी का था। Drinking, dancing and tripping and forgot to count the days, तो वहाँ शराब पीने लग गया, नाचने लग गया, गाने लग गया, 10 दिन भूल गया। द मॉर्निंग ऑफ द 11th day dawned, तो 11वां दिन जब उदय हुआ। बट दिशा डिड नॉट रिटर्न, दिशा नहीं लौटा। मोती गुज वाज लूज फ्रॉम हिज लोप्स, तो मोती गुज ने जंजीरें ढीली कर चुका था। He swung clear, looked round, shrugged his shoulders and began to walk away as having business element, तो यहाँ वहाँ भटकने लगा। You come back, you shouted चिहुन, चिहुन भी चिल्लाने लगा, वापस आओ, वापस आओ। Come back and put me on your neck or I will bang every toy of your forefoot, तो उसको कोड़े मारने लग गया कि इस प्रकार की हरकत मत करो। मोती गुज गए gently but did not obey, तो मोती गुज ने काफी विनाश किया, माना नहीं उसका। Chihun ran after him with a rope and caught him up. Moती गुज put his shirt forward and Chihun knew what that meant, so he tried to carry with high words, तो चिहुन ने उसको बांध दिया जंजीरों से। None of your nonsense with me, said he. चिहुन reported the state of affairs to the planter, तो चिहुन ने जाकर के जो बागान मालिक थे उनसे शिकायत की आती की। Who came out with a dog whip and cracked it furiously. Moती गुज paid the white man the compliment of changing him nearly a quarter of a mile across the clearing and humping into the veranda, तो उसके बरामदे में उसको ले गया। Then he stood outside the house chuckling to himself and shaking all over with the fun of it as elephant will, तो ये सब हाथी की इच्छा थी जो इस प्रकार से गुस्सा हो रहा था। If you won't work you will not eat, said चिहुन, चिहुन ने कहा कि अगर तुम काम नहीं करोगे तुम्हें खाने को कुछ नहीं दूंगा। You are a wild elephant, तुम्हें जंगली हाथी हो, and no education at all, एक शिक्षित हाथी नहीं हो। Go back to your jungle, कि अपने जंगल वापस चले जाओ। Chihun's little brown baby was rolling on the floor of the hut and stretching out his fat arms to his shadow in the doorway. Moती Guj knew well that it was the dearest thing on earth to Chihun. He swung out his trunk with a fascinating crook at the end, and the brown baby threw itself shouting upon it. Moती Guj made fast and pulled up till the brown baby was crouching at 12 feet above his father's head. अब वो बच्चा जो हाथी का था वो इस प्रकार से उसके साथ खेल रहा था। ग्रेट लॉर्ड से चिहुन, चिहुन ने कहा कि हे हाथी, प्लीज डोंट हर्ट हिम, इसे नुकसान मत पहुंचाओ। आई विल गिव यू फूड एंड अदर थिंग्स, कि मैं तुम्हें भोजन और अन्य चीज़ें दूंगा। एट डाउन दीजा रिटर्न टू द प्लांटेशन, शाम को जब दिशा आया तो उसने देखा बंगला और प्लांटेशन की सब कुछ तहस नहस कर रखा था। मोती गुज को गुस्सा आ चुका था। कॉल अप योर बीस्ट, सेड द प्लांटर, तो उस बागान मालिक ने कहा कि अपने जानवरों को ले जाओ। दिशा साउटेड इन द मिस्टीरियस एलिफेंट लैंग्वेज, तो दिशा भी चिल्लाया जोर से उस पर। मोती गुज हेard him came, मोती गुज वर वेरी हैप्पी टू सी मास्टर, हाथी अपने मालिक को देखकर खुश हुआ। नाउ वी विल गेट टू वर्क, बोला मैं काम करूंगा। दैट दिशा, दिशा ने कहा लिफ्ट मी अप माई सन एंड माई जॉय, उसे अपने ऊपर बैठाया। मोती गुज स्विंग हिम अप एंड द टू वेंट टू द कॉफी ग्रेन टू लुक फॉर डिफिकल्ट स्टम। अब मोती गुज और वो उसका था दिशा, दोनों जाके काम में लग गए और खुशी खुशी रहने लगे।